आज हम बात करने वाले हैं पूजा जाटव सुशीला देवी मर्डर केस की। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा के पास एक जिला पड़ता है, झांसी। झांसी जिले में ही तहरौली क्षेत्र पड़ता है। यहीं पर कुम्हरिया गांव है। तारीख थी 24 जून 2025, मंगलवार का दिन था। कुम्हरिया गांव के तहरौली क्षेत्र में शाम के वक्त तहरौली पुलिस थाने में एक आदमी भड़बड़ाता हुआ पहुंचा। उसने अपना नाम अजय सिंह बताया और कहा कि उसकी पत्नी सुशीला देवी की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने फौरन बिना वक्त गंवाए उसकी शिकायत दर्ज करी और एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने सबसे पहले अजय से पूछताछ शुरू की। अजय ने पुलिस को बताया कि 24 जून की शाम जब वो घर वापस आया तो उसने घर पर सुशीला देवी की लाश पाई, जिसके बाद वो घबरा गया और फौरन थाने भाग आया। उसने ये भी बताया कि उस दिन घर के बाकी सदस्य, जिसमें उसका बेटा संतोष सिंह भी शामिल था, घर से बाहर था। यानी हत्या के वक्त सिर्फ सुशीला देवी ही घर में बिल्कुल अकेली थी। उसके बयान को लिखित तौर पर दर्ज करने के बाद पुलिस उसके घर पहुंची, जहां पुलिस ने सुशीला देवी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पाया। शव बीच में पड़ा था, चारों तरफ घर का सामान बिखरा पड़ा था। मामला लूटपाट का लग रहा था। पुलिस ने फौरन सबूतों को इकट्ठा करने के लिए घर की बारीकी से जांच करने का फैसला किया और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर पूरे घर की बारीकी से जांच करी गई। घर में तोड़फोड़ के या जबरन घुसने की कोशिशों के कोई भी निशान नहीं मिले। मतलब साफ था, घर में जो कोई भी आया था जिसने सुशीला देवी की जान ली, वो सुशीला देवी की जान पहचान का ही शख्स था। जांच के दौरान पुलिस ने यह भी पाया कि घर से सोना और अन्य कीमती सामान गायब था। पुलिस ने परिवार के लोगों से पूछताछ करके गायब हुए सामान की एक सूची तैयार की। उस सामान में मुख्य तौर से शामिल थे सोने के गहने, जिनकी कीमत 8 लाख रुपए थी, एक मोटरसाइकिल और एक देसी कट्टा। सुशीला देवी के शव को पोस्टमार्टम के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया। शव भेजने के बाद पुलिस ने अजय सिंह और बेटे संतोष सिंह से अच्छे से पूछताछ करी, जिसमें पुलिस का पहला सवाल था कि हत्या वाले दिन भला घर में कोई क्यों नहीं था, जिसमें उन्होंने बताया कि दोनों बाप बेटे ग्वालियर में पूजा जाटव की बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने गए थे। पुलिस ने दोनों से पूछा कि पूजा जाटव आखिर उनकी क्या लगती है। इस पर अजय सिंह और संतोष सिंह ने बताया कि पूजा जाटव उनके मृतक बेटे और भाई कल्याण सिंह राजपूत की पत्नी हैं। यानी वो अजय सिंह की बहू थी और संतोष की भाभी। अब पुलिस ने संतोष से पूछा क्या वो शादीशुदा है, तो संतोष ने बताया कि हाँ, वो शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं और उसकी पत्नी का नाम रागिनी सिंह राजपूत है। अब पुलिस का स्वाभाविक सा सवाल था कि अगर वो शादीशुदा है तो उसके पत्नी और बच्चे घर पर क्यों नहीं थे। इस पर संतोष ने जवाब दिया कि घर में कई दिनों से उन दोनों के बीच में तनाव चल रहा था। रागिनी और उसके बीच रोज झगड़े हो रहे थे। इसके चलते रागिनी करीब 8-9 महीने पहले बच्चों के संग अपने मायके चली गई थी और तब से वो वहीं पे है। फिर पुलिस ने अजय सिंह और उसके बेटे संतोष सिंह से पूछा कि आपको किसी पर शक है, तो उन्होंने रागिनी का नाम लिया। पुलिस ने और सबूतों के लिए कुम्हड़िया गांव के आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। पड़ोसियों और आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि हत्या के समय के आसपास घर के नजदीक एक अज्ञात पुरुष और एक अज्ञात महिला को देखा गया था। ये सुनकर पुलिस का शक रागिनी पर और गहरा हो गया और पुलिस ने फौरन रागिनी के घर जाकर जांच करने का फैसला किया। मगर इससे पहले कि पुलिस रागिनी के घर पहुंच पाती, रागिनी खुद पुलिस थाने पहुंच गई। थाने पहुंचकर उसने अपना बयान दिया। रागिनी ने ये बताया कि जैसे ही उसे हत्या की खबर मिली, वो फौरन खुद से पुलिस के सामने आ गई। उसने अपनी बेगुनाही को जताते हुए पुलिस को बताया कि वो हत्या के आसपास वाले समय में अपने मायके वाले घर ही में थी। चाहे तो पुलिस आसपास के घरों से पता कर ले। फिलहाल के लिए पुलिस ने उसको जाने दिया, पर उसका बयान कितना सच था, उसका पता लगाने के लिए पुलिस ने उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए। कॉल रिकॉर्ड्स की अच्छे से जांच की गई, लेकिन इन कॉल रिकॉर्ड्स में पुलिस को ऐसी कोई भी बात नहीं मिली जो हत्या की साजिश या संदिग्ध संपर्क की ओर इशारा करती हो। इसके बाद पुलिस ने हत्या वाले दिन और हत्या वाले समय के आसपास की घर के मेंबर्स की मोबाइल टावर लोकेशन भी चेक की, लेकिन पूरे परिवार के किसी भी सदस्य की मोबाइल टावर लोकेशन हत्या वाले दिन सुशीला देवी के घर के आसपास की नहीं आई।
इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक करने का भी फैसला किया। जांच में रागिनी के घर और मायके के आसपास के क्षेत्र की फुटेज देखी गई, लेकिन उसमें भी कुछ संदिग्ध नहीं मिला। पुलिस ने तीनों स्तर की जांच कर ली थी। पहला उसका बयान, दूसरा उसका कॉल रिकॉर्ड और तीसरा उसकी मोबाइल टावर लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज। जब इन सभी जांचों में पुलिस को शक करने लायक कुछ भी नहीं मिला, तो पुलिस ने रागिनी को क्लीन चिट दे दी और वो निर्दोष साबित हो गई। कोई भी लीड ना होते हुए पुलिस ने परिवार का बैकग्राउंड खंगालने का फैसला किया। बैकग्राउंड पता करने पर पुलिस ने पाया कि परिवार के मुखिया अजय सिंह का आय का मुख्य जरिया खेती किसानी ही थी। अजय सिंह के दो बेटे थे, पहला संतोष सिंह जो कि बड़ा बेटा था और दूसरा कल्याण सिंह जो कि छोटा बेटा था। अब बड़े बेटे संतोष सिंह के बारे में जानकारी जुटाई गई, जिसमें पुलिस ने पाया कि संतोष के पिता के बाद सारी खेती बाड़ी वही संभालता था। कुछ सालों पहले रागिनी से उसकी शादी हुई थी, जिससे उसके बच्चे भी हुए थे। अब पुलिस ने मृतक बेटे कल्याण सिंह का बैकग्राउंड पता किया। उसके बैकग्राउंड में पुलिस ने पाया कि उसके खिलाफ लूटपाट, मारपीट, चोरी जैसे अपराधों को लेकर कई केस चल रहे थे। कुछ तो हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप भी थे। कुछ सालों पहले उसकी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, 2019 के पास में। परिवार पर कुल मिलाकर 16 से 18 बीघा जमीन थी और उनकी आय का मुख्य जरिया खेती ही थी। पुलिस ने गांव में भी उनके बारे में और पता किया, जहां पे पुलिस ने ये पाया कि अजय और संतोष के गांव में सबसे अच्छे संबंध थे। गांव में ऐसा कोई नहीं था जो कि उनका बुरा करना चाहता हो। रही बात कल्याण सिंह की, तो उसके जितने भी मामले थे वो उसकी मौत के साथ ही दफन हो गए थे। इस समय तक पुलिस के हाथ में ऐसा कुछ नहीं लगा था जिससे मामला साफ होता हुआ दिखाई दे, तो पुलिस भी हताश होकर बैठ गई। लेकिन कुछ समय बाद ही सुशीला देवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि सुशीला देवी की मौत गला घोटने की वजह से हुई थी, लेकिन रिपोर्ट में एक और अजीब बात लिखी थी। हत्या से पहले सुशीला देवी को जहर का इंजेक्शन भी दिया गया था। इससे पुलिस के लिए एक चीज तो साफ हो गई कि ये कोई अचानक हुई वारदात नहीं थी, बल्कि पहले से एक सोची समझी प्लान करी हुई हत्या थी। कातिल ने पूरी तरह से सुनिश्चित किया था कि सुशीला देवी बचनी नहीं चाहिए। चाहे उसकी मौत जहर के इंजेक्शन से हो या गला घोटने से, उसकी मौत होना तय था। यहीं पर पुलिस के मन में एक और सवाल आया, भला ऐसा कौन था जिसको सुशीला देवी की मौत से सबसे ज्यादा फायदा होता। बस इसी सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस ने तय किया कि वो सुशीला देवी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने सबको परिवार वालों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया। परिवार ने भारी मन से सुशीला देवी का अंतिम संस्कार किया। पुलिसकर्मी भी अंतिम संस्कार में मौजूद थे। यहीं एक बात ने पुलिस का ध्यान खींचा। उन्होंने देखा कि मृत बेटे कल्याण सिंह की पत्नी पूजा जाटव अंतिम संस्कार में नहीं आई थी। पुलिस को ये बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि घर की बुजुर्ग महिला की हत्या हुई थी। परिवार शोक में था, सारा परिवार वहां मौजूद था, लेकिन घर में रहने वाली विधवा बहू अंतिम संस्कार में नहीं पहुंची थी। यहीं से पुलिस का शक पूजा की ओर गया। इसके बाद पुलिस ने पूजा जाटव के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए। कॉल रिकॉर्ड्स की जांच में ये सामने आया कि हत्या से कुछ दिनों पहले पूजा की 2 नंबर पर बहुत ज्यादा बातें हुई थीं। जब पुलिस ने उन दोनों नंबरों की जानकारी निकाली, तो पता चला कि पहला नंबर पूजा की बहन कमला उर्फ कामनी का था। दूसरा नंबर उसके बॉयफ्रेंड अनिल वर्मा का था, जो हजीरा ग्वालियर का निवासी था। इसी जांच में पुलिस को यह भी पता चला कि पूजा की अपने ससुर अजय सिंह और अपने जेठ संतोष सिंह से भी काफी लंबी और काफी नियमित कॉल्स होती थीं। उसका संपर्क घर के इन दोनों पुरुषों से लगातार बना हुआ था, जो कि अपने आप में ही बहुत अजीब बात थी। इसके बाद पुलिस ने पूजा की मैसेज हिस्ट्री और व्हाट्सएप हिस्ट्री निकालने का फैसला किया। मैसेज हिस्ट्री में पुलिस ने पाया कि पूजा अपने ससुर अजय और अपने जेठ से बेहद ही कामुक, उत्तेजित करने वाली बातें करती थी। व्हाट्सएप हिस्ट्री की जांच करने पर पुलिस को मिला कि पूजा उन्हें अपनी नग्न तस्वीरें और खुद को उंगली, पेंसिल और पेन अथवा अलग अलग चीजों से संतुष्ट करते हुए तस्वीरें और वीडियो बनाकर उन्हें भेजती थी। इसी के साथ वो उन्हें अपने घर में आमंत्रित भी करती थी। पुलिस ने बिना वक्त गवाए अगला कदम उठाया। उन्होंने कमला और अनिल वर्मा की मोबाइल टावर लोकेशन चेक की। हत्या वाले दिन और हत्या वाले समय के आसपास उन दोनों के फोन नंबरों की लोकेशन देखी गई। जांच में ये सामने आया कि उसी दिन और उसी समय के आसपास दोनों नंबरों की मोबाइल टावर लोकेशन सुशीला देवी के घर के आसपास की ही आई थी। यही वो सबसे बड़ा तकनीकी सबूत था जिसने पूजा, कमला
और अनिल के बीच कड़ी जोड़ दी। अब पुलिस को यह समझ में आ गया था कि हत्या का धागा सीधा पूजा जाटव की तरफ जा रहा है। पुलिस ने अब पूजा जाटव का पूरा बैकग्राउंड खंगालने का फैसला किया। जांच में पता चला कि पूजा जाटव मूल रूप से ग्वालियर, मध्य प्रदेश की रहने वाली थी। पुलिस को जो सबसे चौंकाने वाली बात पता चली वो ये थी कि कल्याण सिंह उसका इकलौता पति नहीं था, बल्कि वो तो उसका दूसरा पति था। उसकी पहली शादी रमेश नाम के एक शख्स से हुई थी। रमेश ओरछा, मध्य प्रदेश का रहने वाला था। पूजा की रमेश से शादी करीब 11 साल पहले हुई थी, 2014 के आसपास। उस समय पूजा की उम्र मात्र 18 साल थी। ये शादी एक लव मैरिज थी। रमेश एक प्राइवेट बैंक में जॉब करता था और काफी अच्छे पद पर था। तनख्वाह भी उसकी सही थी, लेकिन पूजा के लिए वो काफी नहीं थी। शादी के बाद कुछ समय तक तो चीजें ठीक चली, लेकिन बाद में पूजा और रमेश के बीच झगड़े शुरू हो गए। झगड़े इतने बढ़ गए कि पूजा ने रमेश पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाकर एक झूठा मामला दर्ज कर दिया, जो मामला कोर्ट तक पहुंच गया। लेकिन पूजा यहीं नहीं रुकी। उसने शादी के दौरान रमेश के साथ रहते हुए जो पैसे बचाए थे, उससे उसने रमेश की सुपारी दे दी, जिसके बाद रमेश पर किलर ने फायरिंग कर दी। पर किसी तरीके से रमेश सिर्फ घायल हुआ और बच गया, और उसको पता चल गया कि फायरिंग उसके ऊपर पूजा ने ही कराई थी। जिसके बाद रमेश ने पूजा के खिलाफ केस कर दिया। कुछ समय तक दोनों केस लड़ते रहे, पर बाद में दोनों अलग अलग हो गए और रमेश ने भी केस वापस ले लिया। पुलिस के पास अब वो सारे सबूत थे जिनकी उन्हें तलाश थी, तो उन्होंने फौरन पूजा जाटव को हिरासत में लिया और सारे सबूतों को उसके सामने रखते हुए उससे सख्ती से पूछताछ की। सारे सबूतों को देखकर पूजा भी फौरन टूट गई और उसने पुलिस को सब कुछ सच सच बताया। उसने बताया कि रमेश के केस करने के बाद पूजा की कोर्ट में पेशी होने लगी। इन्हीं पेशियों के दौरान उसकी मुलाकात कल्याण सिंह से हुई। कल्याण सिंह भी अपने आपराधिक मामलों के कारण उसी अदालत में आता जाता रहता था। यहीं से दोनों की जान पहचान हुई, जो कि धीरे धीरे करके रिलेशनशिप में बदल गई, जिसके बाद दोनों भावनात्मक और शारीरिक रिश्ते में आ गए। कुछ समय तक साथ रहने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन जातियां अलग होने की वजह से उन्हें लगा कि परिवार नहीं मानेगा, तो दोनों ने लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया। इसके बाद कल्याण सिंह ने रमेश को पैसे दिए ताकि वो पूजा वाला केस वापस ले ले, तो रमेश मान गया और केस वापस ले लिया, जिसके बाद पूजा उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल गई। कुछ समय तक चीजें ठीक चली। इसी दौरान दोनों ने एक मंदिर में जाकर शादी भी कर ली, लेकिन करीब शादी के 6 साल बाद कल्याण सिंह की एक सड़क हादसे में मौत हो गई, लगभग 2019 के पास में। कल्याण सिंह की मौत के कुछ समय बाद संतोष सिंह और अजय सिंह पूजा के पास पहुंचे। उन्होंने पूजा को कल्याण सिंह की विधवा के रूप में अपने घर में आकर रहने का प्रस्ताव दिया। वहीं रहे वहीं खाए और घर के कामों में हाथ बटाए, जिसको पूजा ने फौरन मान लिया और उनके साथ कुम्हरिया गांव के घर में रहने लगी। पूजा भी वहीं रहती थी, काम करती थी और रागिनी की मदद करती थी, लेकिन वो अपने ससुर अजय की सेवा करने के बहाने ढूंढते रहती थी। पूजा कोई मौका नहीं गंवाती थी अपने ससुर अजय के पास जाने का। कभी सफाई के दौरान अपना पल्लू गिरा देती, कभी हाथ पैर दबाते हुए उनके निजी अंग को पकड़ लेती, और ऐसा ही करते करते एक दिन जब घर पर कोई नहीं था, दोनों ने एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना लिए। लेकिन पूजा की प्यास यही नहीं बुझी। उसने उन्हीं सारे तरीकों का इस्तेमाल करके अपने जेठ संतोष के साथ भी शारीरिक संबंध बना लिए। दरअसल पूजा बेहद खूबसूरत थी और वो अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करना भी अच्छे से जानती थी। तो पूजा अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करते हुए अपने ससुर और जेठ दोनों को ही संतुष्ट करने लगी। उन्हें जब भी मौका मिलता वो उसके साथ हम बिस्तर हो जाते, और ऐसा करते करते एक दिन पूजा प्रेग्नेंट हो गई। इसके बाद पूजा ने अपने ससुर और जेठ दोनों पे शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया, और बदनामी के डर से संतोष ने पूजा से शादी कर ली। संतोष की पहली पत्नी रागिनी को जब इस बारे में पता चला तो घर में झगड़े शुरू हो गए, लेकिन चीजें फिर भी पूरी तरह से बिखरी नहीं थी। संतोष ने रागिनी को समझाया कि ये सिर्फ एक मौखिक शादी है, कोई भावनात्मक या शारीरिक रिश्ता नहीं है। लेकिन शादी के कुछ वक्त बाद ही पूजा ने संतोष की बच्ची को जन्म दे दिया। अकेली विधवा कहाँ जाएगी, संतोष की बेटी को कैसे पालेगी, इन्हीं सब बातों का रागिनी को हवाला दिया संतोष ने। लेकिन कुछ समय बाद रागिनी और पूजा के बीच झगड़े होने लगे। झगड़े इतने बढ़ गए कि रागिनी और पूजा
दोनों की दोनों झगड़ों से परेशान होकर अपने बच्चे लेकर घर से चली गईं। करीब 8-9 महीने पहले रागिनी अपने मायके चली गई और पूजा ग्वालियर में। रागिनी के चले जाने के बाद भी पूजा का जेठ संतोष और पूजा का ससुर अजय ने पूजा से मिलना जुलना बंद नहीं किया। वो उन्हें उत्तेजित करने वाली बातें करती, व्हाट्सएप पर अलग अलग चीज़ों से खुद को सुखी करने की उन्हें वीडियो भेजती, और वो भी टाइम टाइम पर काम के बहाने से बाहर जाकर उसको और खुद को सुखी करते रहते। ऐसा ही कुछ वक्त तक चलता रहा। फिर जब पूजा को लगा कि ससुर और जेठ दोनों ही उसकी मुट्ठी में हैं, तो पूजा ने अजय और संतोष से कल्याण के हिस्से की जमीन मांग ली। पूजा उस जमीन को बेचकर अपनी बेटी को पालना चाहती थी। अजय और संतोष फौरन इस बात के लिए मान गए, लेकिन पूरी जमीन तो सुशीला देवी के नाम थी और सुशीला देवी इसके सख्त खिलाफ थी। सुशीला को पूजा की हरकतों के बारे में सब पता था और उसे ये भी शक था कि शायद पूजा ने ही कल्याण सिंह की हत्या करवाई थी, जिसको एक्सीडेंट का रूप दिया गया था। यहीं से पूजा ने एक प्लान बनाया। उसने अजय सिंह और संतोष सिंह को अपने यहाँ बुलाया। कहा, बेटी का जन्मदिन है, पिता और दादाजी को तो आना ही पड़ेगा। साथ ही पूजा ने संतोष से ये भी कहा कि वो उसके एक और बच्चे से गर्भवती है और उसे अबॉर्शन में मदद चाहिए। पूजा की योजना ये थी कि जब अजय और संतोष उसके पास होंगे, तब उसकी बहन कमला और उसका बॉयफ्रेंड अनिल वर्मा कुम्हड़िया गांव पहुंचकर घर में अकेली सुशीला देवी को मार देंगे। पूजा ने सोचा था कि अगर सुशीला देवी रास्ते से हट जाएगी तो कल्याण सिंह के हिस्से की जमीन पर उसका रास्ता साफ हो जाएगा। फिर 24 जून 2025 को कमला अपने बॉयफ्रेंड अनिल वर्मा संग बाइक पर उसके घर पहुंची। कमला ने सुशीला को सब बताया कि वो पूजा की बहन है और अनिल उसका पति, वो बस बात करना चाहती है। फिर जब सुशीला देवी ने उन्हें घर के अंदर घुसेड़ लिया, अनिल ने बिना वक्त गवाए सुशीला को जहर से भरा हुआ इंजेक्शन लगा दिया। कमला ने उसका मुंह बंद किया ताकि कोई चीख सुनकर आ ना जाए। फिर इंजेक्शन के बाद ही गला घोटकर दोनों ने सुशीला देवी की हत्या कर दी। सब कुछ लूटपाट का मामला लगे, इसके लिए दोनों ने गहने और अन्य चीजें चुरा लीं और सामान लेकर फौरन वहां से फरार हो गए। केस सॉल्व होने के बाद पुलिस ने पूजा जाटव, कमला उर्फ कामनी और अनिल वर्मा तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इन पर आईपीसी की धारा 302 हत्या के लिए, आईपीसी की धारा 120 बी षड्यंत्र के लिए और अन्य लूटपाट और डकैती से जुड़ी हुई धाराओं के तहत चार्जशीट फाइल की। अभी 2026 तक ये मामला झांसी की स्थानीय अदालतों में चल रहा है और आखिरी फैसला आना अभी बाकी है। तो दोस्तों, इस घटना को बताने का मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सबको सावधान करना है, ताकि आपके साथ या आपके किसी करीबी के साथ कभी भी ऐसा कुछ ना हो। आपके क्या विचार हैं इस केस के बारे में, हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।